Good evening, everybody. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा देवी की कृपा पर बने रहे, यही कामना के साथ आज दुर्गा पूजा के दिन में हम जानते हैं स्टूडेंट्स तो कम रहेंगे, परंतु बाद में भी देख सकेंगे। अपने कोरम को पूरा कीजिए। आर के सिंह जो इंग्लिश वाले हैं कहते हैं सर मेरी ग्रामर ठीक है और मैं भी टेस्ट दूंगा। देते रहेंगे सब लोग। मोबाइल टेस्ट भी शुरू हो जाएगी। आफ्टर दुर्गा पूजा में अनाउंसमेंट कर दूंगा और एक बार किताब से ले लेंगे, पोएम से जो पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाएंगे उससे भी अनाउंसमेंट कर देंगे चैप्टर का, और देखेंगे कौन है कितना मार्क्स पति, करोड़पति नहीं मार्क्स पति, कितने मार्क्स आते हैं। आपका वहीं जांच करके वहीं आंसर मिल जाएगी। आइए फिर हम कल होकर डिस्कशन कर देंगे। टेस्ट योर सेल्फ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चे आप यदि बताने लगोगे तो टाइम लगेगी, एक तो कम है दुर्गा पूजा इसलिए मैं ही कर देता हूँ आंसर आज भर। गुस्ताखी माफ, ये हम यदि आपका नाम पुकारने लगे लॉन्ग टाइम हो जाएगी। मैं सोचता हूँ जब रिकॉर्डेड ही है तो 30 मिनट की क्लास 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाए। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चंस, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं आपको समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। एंड योर आंसर विल बी इन द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के अंत में आपका आंसर होगा, ठीक ना। हैव यू सीन रेड फोर्ट या ताजमहल? दुनिया का अजूबा चीज है, अजूबा चीज या यूनिक थिंग जो अनुपम है, अद्वितीय है या ऐतिहासिक चीज है। आकाशीय पिंड रहता, सब में हम दौड़ देता। आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ पूसा यूनिवर्सिटी या समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर। जब स्टूडेंट की चर्चा हो और किसी स्कूल कॉलेज की बात हो तो उसमें प्राय आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, चाहे यूनिवर्सिटी का नाम हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो। आई एम स्टूडेंट ऑफ सेंट माइकल कॉलेज, सेंट माइकल स्कूल, कहीं नहीं लगेगा, है ना। हाँ, यूनिवर्सिटी में उल्टा दे दे यूनिवर्सिटी ऑफ पूसा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो डर लगता है, लेकिन यहाँ सीधा नाम में नहीं, अतः नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। मिक्सचर दिया हूँ, एक टेस्ट भी और एक आपका एंगेजमेंट भी। वैशाली एक्सप्रेस समझ लेंगे। किसी भी ट्रेन के खास नाम के पहले मैंने पिछले क्लास में बताया और दोनों क्लास को अटैच करके लिया है, कल ही तो लिया है। जो आदमी परसों छूट भी गए उस वीडियो को हमने दिया था मानसिकता जांचने के लिए, और फिर से मैंने दोहरा दिया। वो 15 ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव और साथ ही साथ 30 क्वेश्चन मिक्सअप जो नो आर्टिकल दो वगैरह में था। आज तीनों मिक्सअप है। तो हम लोग देख रहे हैं वैशाली एक्सप्रेस खास ट्रेन का नाम है, और खास ट्रेन का जब नाम हो तो द का प्रयोग होता है मेरे बच्चे। मैथमेटिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब देखो एन कैसे पकड़ोगे। यदि यहाँ पर सब्जेक्ट आता, नाउन आता या एडजेक्टिव प्लस नाउन आया, आगे सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन में एन का प्रयोग ही होगा। अतः मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। या इजी रहता तो इजी, ई से उच्चारण होता, एन इजी सब्जेक्ट। जब एन का मामला आएगा तो वहाँ उच्चारण से होगा, लेकिन जब विशेष होगा तो नो आर्टिकल होगा या द होगा, तो वहाँ देखना है। तो मैथमेटिक्स इज आर डिफिकल्ट, मैंने ए डिफिकल्ट डॉ से हो रहा है। ही ऑलवेज गोज देयर विदाउट अम्ब्रेला। यहाँ अम्ब्रेला क्या है? सिंगुलर नाउन है मेरे बच्चे। अम्ब्रेला का उच्चारण छाता, अम्ब्रेला अ से हो रहा है। छाता हिंदी का मीनिंग नहीं लगाना, उच्चारण इंग्लिश का करना हिंदी में। यदि अ आ ए ओ ओ ए ऐ ओ औ अंगा से मिल जाए एन लगाना, बाकी में बावल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड। मैं जान रहा हूँ दुर्गा पूजा अभी तेजी में चल रही है, बहुत सारे बच्चे इंगेज होंगे, एक जाने की उत्सुकता होगी। तो माता को पूजा करना है, उनके चरणों में शीश नमन करते हुए, नमस्कार प्रणाम करते हुए आशीर्वाद देते। पढ़ाई करना है, कर्म के बिना सब सुना है। वर्क इज वर्शिप, और माता तो हर एक जगह है ना। लॉर्ड कृष्णा ने गीता में कहा, हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, वाई आर यू थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। तुम कौन हो और क्यों तुम व्यर्थ चिंता करते हो रिजल्ट के बारे में। आई एम द सुप्रीमो, नहीं सुप्रीमो हो। आई एम द अर्थ, आई एम द स्काई, आई एम इन एवरीथिंग, यानी आई एम इवन इन द पार्टिकल, कण में है। नॉट ए सिंगल लीफ कैन टेम्बल विदाउट माई ऑर्डर। सो नो मी एंड माइंड ओनली योर बिजनेस। मुझे जानो, स्मरण करो और अपना धंधा काम से मतलब रखो। आई विल गिव यू रिजल्ट, मैं तुम्हें परिणाम दूंगा। परिणाम लेने के लिए कर्म तो करना ही होगा। सो मेरे बच्चे आओ, विदाउट अम्ब्रेला और से उच्चारण हो रहा है, नाउन सिंगुलर है, अतः हम लोग
एन का प्रयोग करेंगे, अम्ब्रेला ऑस हो रहा था एन। छठी क्वेश्चन, ऑनेस्टी द बेस्ट, यहाँ बेस्ट क्या है, एस टी से लास्ट है, ऐसा विशेषण जो एस टी से लास्ट करे, मोस्ट ब्यूटीफुल, देख रहे हो मोस्ट, टालेस्ट बॉय, टालेस्ट ई एस टी, फैटेस्ट, बेस्ट, कूलेस्ट, देख रहे हो ना, जो भी हो, डर्टीएस्ट, लवलीएस्ट, जहां भी सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो, द का ही प्रयोग होगा। आगे देखो यहाँ द कहाँ है, यहाँ है, ही विल बी बैक इन आवर, हावर नहीं है, आवर, आवर नाउन है, घंटा, घंटा हावर हॉर्स नहीं है, आवर है, एस साइलेंट है, एन आवर, यदि 2-3 आवर्स रहता तो आजकल लगता ही नहीं है ना, संख्या रहता तो नहीं लगता, यहाँ चूंकि आवर आज से हो रहा है अतः एन आवर, समझने की कोशिश करना। व्हाट, यदि एक्सक्लामेशन मार्क लग गया व्हाट या हाउ वाले में तो भी सिंगुलर नाउन यदि रहे तो बीच में सिंगुलर नाउन के पहले ए का प्रयोग होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल यू आर, क्या सुंदर लड़की हो तू। व्हाट ए टॉल पर्सन ही इज, कितना क्या लंबा आदमी है वह। ये हाउ ए ब्यूटीफुल हाउस इज दिस, ये दिस इज है ना, ये दिस तो इंट्रोगेटिव में आ जाएगा, दिस इज, ठीक ना, क्या ये सुंदर घर है। हाउ ए फैट पर्सन यू आर, कितने मोटकड़े आदमी हैं आप। तो ये हाउ या व्हाट वाले में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे, समझ जाना यहाँ पर नाउन होना चाहिए और नाउन के पहले विशेषण उच्चारण विशेषण का होगा ए ब्यूटीफुल, एन ब्यूटीफुल नहीं, है ना। डू यू वांट टू गो टू रेस्टोरेंट, यही रेस्टोरेंट तक रहता मेरे बच्चे, रेस्टोरेंट रॉ से उच्चारण हो रहा है ए, क्या तो किसी रेस्टोरेंट में चलोगे, विल यू गो टू अ रेस्टोरेंट। लेकिन हम खास रेस्टोरेंट की चर्चा कर रहे हैं, आगे कुछ लाइन बोल रहे हैं, वेयर वी फर्स्ट मेट, जहां पहली बार मुलाकात की, क्या उस रेस्टोरेंट में चलोगे। माँ मुझे वही आम देना जो कल में लाया था, मदर गिव मी द मैंगो आई बाउट एस्टरडे, आगे आई बाउट एस्टरडे है, कहना उस लड़की को बुलाओ जो गेट पर खड़ी है। कॉल द गर्ल हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, ऑन द गेट नहीं, एट द गेट्स, गेट पर है। आगे लाइन जब दिया तो पीछे नाउन पर जोर पड़ रहा है, निश्चित हो रहा है, और आर्टिकल डिफिनिट आर्टिकल द होता है, निश्चित आर्टिकल, इसमें द का प्रयोग होगा। सीधे नाउन रहता एन का उच्चारण के हिसाब से होता, इसलिए मैंने कहा पढ़ाई और लड़ाई करनी है, डोंट टेल लाई। हमने कहा था कुछ अनकंटेबल है नाउन जिसमें एन का प्रयोग होता है, ये एक्सप्रेशंस हैं, जैसे मेक ए नॉइज, टेल ए लाई, मेक ए मिस्टेक, मेक ए ब्लंडर, आई हैव ए हेडेक, गो फॉर ए वॉक, ये सब याद रखना। आई एम इन ए रेज, आई एम इन ए मूड, आई एम इन ए टेम्पर, देखते हो ना, गो फॉर ए पिकनिक, ये सब में एक का प्रयोग होता है मेरे बच्चे, कई एक बार हमने मारा है। सीधे आंसर बताना होता है ए बी, हाँ ठीक है नहीं है, आज गॉसिप नहीं, गप नहीं, ठीक है। आप लोग की उपस्थिति जो हो रिकॉर्ड दे रहे हैं। नो, नो के बाद दुनिया का कोई नाउन आ जाए या विशेषण के साथ ही नाउन हो तो आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं। नोट रहता तो होता, आई हैव नॉट अ बास्केट, आई हैव नॉट ए पेन, लेकिन आई हैव नो पेन, पेन हो, पेन्स हो, पेंसिल्स हो, मनी हो, कुछ भी हो, नो के बाद आर्टिकल लगेगा ही नहीं, चाहे कोई नाउन आ जाए, तो नो आर्टिकल। देख रहा हूं ना, नो के बाद है आता डी। दिस इज ए टाइप ऑफ गन या मशीन, एक प्रकार का गन है या मशीन है। ध्यान देना मेरे बच्चे, नो आर्टिकल का मामला है, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजिशन ऑफ, कल के क्लास में हमने दिया, तो आंसर छुपा है यहीं पे, कहीं पे तुझको नहीं है पता, ठीक ना। और यदि थोड़ा सा ही पढ़ा तो जल्दी आंसर बता, रिपीट कर, हम टेस्ट लेंगे आफ्टर दुर्गा पूजा, ठीक ना। यहाँ देखो एक गन दोगे तो गलत हो जाएगा, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद नो आर्टिकल होता है। यही कभी कभी होता है, क्या है, दोगे तो गलत हो जाएगा, वही कभी कभी दिया जाता है, इसलिए ध्यान देना मेरे बात पर, में सुनते रहना भाषण, है ना। मिस्टर सिन्हा इज ऑनरेबल मैन, यहाँ तो सर नाउन सिंगुलर है, पीछे भी कोई खतरा नहीं है, ऑनरेबल माने सम्मानित। जब भी विशेषण पर सिंगुलर नाउन हो या सीधे सिंगुलर नाउन हो तो एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो एन का उच्चारण करते हुए देखेंगे, बशर्ते पीछे में कोई रोक ठोक नहीं हो, यानी कि नो आर्टिकल का मामला नहीं हो तो एन का प्रयोग है, कोई रोक ठोक नहीं है। ऐसे अनऑनरेबल, एन ऑनेस्ट, देखते हो ना। दिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बहुत से हो रहा है, सिंगुलर नाउन है, एक का प्रयोग होता, लेकिन दिस के तुरंत बाद है। अब कहोगे सर बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज ए बॉल, दिस इज ए बुक, वहाँ इज के बाद है,
दिस के मैं तुरंत बाद बोल रहा हूँ, दिस के तुरंत बाद, डेट के तुरंत बाद, एनदर के बाद, अदर के बाद, इस के बाद, एवरी के बाद, माई के बाद, योर के बाद, हिज के बाद, हर के बाद, एपोस्ट्रोफियस के बाद प्राय आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अतः यहाँ पर नो आर्टिकल होएगा, यानी आर्टिकल। देयर वाज स्कूल, अब तू देख रहे हो स्कूल है, तो मान लो स्कूल कैसे लिखते हो। अब बहुत लगा कहेगा स्कूल में तो ए छुप्पल है, अंग्रेजी वाला न छुप्पल को देखेगा न घुसल को देखेगा, डायरेक्ट उच्चारण में स्कूल लिखा था श। जैसे बुक, बी डबल के बुक, बुक का क्या है पहले बू, अब कहोगे बू में ऊ, जी नहीं, ऊ घुसा ऊ को हटाओ ब, अब कहोगे ब में अ भी हटाओ, सीधे साउंड देखो, लेटर देखो, ब ओ आई अंगा नहीं है, इसलिए एन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देयर, देयर के साथ नाउन सिंगुलर है, दिस के साथ नाउन सिंगुलर है, तुरंत बाद नहीं है ना, सहायक क्रिया के बाद है तो संख्या में है, और संख्या में है देयर वाज अ स्कूल, एक स्कूल था। देयर वाज किंग, इसी तरह का किंग, किंग कॉज से हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं उच्चारण देयर वाज अ किंग। 30 क्वेश्चन है, टाइम कम लगेंगे, 5 से 7 मिनट में मैं छोड़ दूंगा, थोड़ा सा खपना है, जपना है ना। चलिए, अशोका इज हम्बल मैन, हम्बल मैन नम्र विनम्र होता है, इसी को अंग्रेजी लोग पहले हम्बल मैन बोलता था, हिस्टोरिकल इवेंट बोलता था, ऐसा से इसके पहले एन लगाता था, लेकिन अब हम्बल मैन होता है, विनम्र आदमी, नम्र आदमी। तो यहाँ पर एडजेक्टिव प्लस नाउन है, नाउन सिंगुलर है, इसलिए हम्बल का उच्चारण हो के कारण आपका ए ले रहा है। सो रेस्ट हियर ऑन 5th of July, वैसे किसी दिन के नाम के पहले, महीना के नाम के पहले सीधे आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहाँ ऑफ लगा हुआ है, ऑफ लगा तो डिफिनिट कर दिया, द 5th of July, द मार्च ऑफ 2005, वहाँ पर डिफिनिटिव हो रहा है, इसलिए निश्चित होने के कारण जहाँ जहाँ आर्टिकल नहीं लगते वहाँ लगेगा ऑफ के कारण, और लगेगा सिर्फ डिफिनिट आर्टिकल द। देखो एक तरह से इतना समझा रहा हूँ, सीधे आंसर बताना होता तो कम एनर्जी खपा रहा हूँ, ले दिस के तुरंत बाद आता तो नहीं लगाता, लेकिन सहायक क्रिया के बाद है और नाउन होना चाहिए। यहाँ यूजलेस या यूजफुल विशेषण है, अनुपयोगी या उपयोगी, लेकिन आगे जो है थिंग, वस्तु, नाउन है। तो जब भी आपका नाउन हो, एडजेक्टिव के साथ भी या एडजेक्टिव के बिना भी, तो नाउन सिंगुलर होने के कारण एन का प्रयोग लेंगे, तो हम लोग एन लेगा, दिस इज ए यूजफुल। सर यू है सो बॉवेल है, एन ना होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, उच्चारण देखो कॉन्सोनेंट साउंड है। अब सर डबल लग गया, अब क्या करोगे, इधर भी ले लिया उधर भी, कोई कोई सटा हुआ है ना तो ले लेता है, लेकिन मैंने तुमसे कहा है और तुमने मेरे को सुना है, ए का प्रयोग, ए यूजफुल होता है। जल्दी जल्दी लिखने क्रम में बता रहा हूँ, कभी ऐसे लग गया, डबल ले लिया तो छूट जाता, तो कहता दोनों मारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्लिप ऑफ माइंड हो सकती है, स्लिप ऑफ पेन हो सकते हैं। ही कैम, थोड़ा सा मैं इसे ले लूं, ही कैम, कम ने, ही कैम हियर वंस, एक साल में एक बार आया, या मान लो रहता ओ तो कम्स कर देते, ही कम्स हियर वंस ईयर, साल में एक बार आता है। सर ईयर का उच्चारण इससे हो रहा, मैंने पिछले क्लास में बताया, डब्ल्यू और वाई सेमी बावल है, ये दोनों अपाद है, शुरू में आता तो कॉन्सोनेंट की तरह ग्रामर मानता है, हम लोग भी मानते हैं। अतः ये ईयर, वुमन, ओल्फ, जो शुरू में डब्ल्यू और वाई कॉन्सोनेंट मान के ए मारना, सिंगुलर है तो, है ना, तो यहाँ पर ए। ही बाउट वन, अब ओ तो तुम बावल मानोगे, इन उच्चारण देखो वन, व से है, य र ल व, अतः इसमें ए होगा, A1 बोलते हो, N1 नहीं। मेरे बच्चे संभाल के, इतना क्लियरली बोल रहा हूँ, निःशुल्क क्लास चल रही है, चलेगी, क्लियर हो जाओगे, थोड़ा बहुत पीछे का वीडियो यदि देख लोगे और बढ़िया। रेखा वाज आवर, आवर में साइलेंट होता है, एन आवर, अच्छा 2 3 4 5 रहता, आवर्स तो लगता ही नहीं, 1 आवर रहता तो भी नहीं लगता, किसी संख्या में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहाँ संख्या नहीं है और सिंगुलर है, आवर आज से हो रहा है, एन आवर, एन आवर, 1 घंटा, ए वर एन आवर लेट, या ए वर लेट बाय एन आवर, 1 घंटा लेट है।
चल रहे हैं, फाइन। 22 तक आ गए हैं। अब बस 30 क्वेश्चन है, कुछ टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा मेरे बच्चे। 23 नंबर ये बोर्ड में पूछ दिया है, देखा हो लोग, संभाला है क्वेश्चन के। आई कांट लिव ऑन $500 ए मंथ। महीना में $500 पर मैं जीवित नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। इसका मतलब 500 क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन में प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, पीछे बताया। एन मत देना, द तब देता जब निश्चित बनाया जाता। द $500 विच वॉज ऑन द टेबल, वो $500 जो टेबल पर था, वॉज नॉट माइन, मेरा नहीं था तब। लेकिन यहाँ तो सीधे $500 से 2023 के साइंस में पूछ दिया। अब 500 के कारण नो आर्टिकल का प्रयोग करोगे। देखा। 24 श्रीलंका इज अन आइलैंड, या मॉडल में है या पूछ दिया है। 2024 का क्वेश्चन है। अब बहुत सिंपल है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब 2000 आइलैंड जो है तुम इजलैंड भी पढ़ लोगे तो आई या ई से उच्चारण है, सिंगुलर है एन। कितना मजा आ रहा, पूछा हुआ क्वेश्चन भी टुकड़ा हो जाएगा ये ठीक से देखोगे। फिर 24 में यूनिवर्सिटी हियर, 24 में पूछ दिया यूनिवर्सिटी योर से हो रहा है और सिंगुलर है, देयर के बाद नाउन सिंगुलर हो, दिस के बाद नाउन सिंगुलर हो, सहायक क्रिया के बाद, तो आप समझिए सिंगुलर में तो एन होता है। देयर इज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम होता तब आर्टिकल नहीं लगाता। अतः मेरे बच्चे यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं आई। फॉर मी ब्रेकफास्ट बेस्ट है, यहाँ ये सुपरलेटिव है। 2022 से पूछ दिया, बोर्ड का ये सब क्वेश्चन है। क्या है, हमने इससे पहले बताया। टॉलेस्ट, फैटेस्ट, बेस्ट, जो भी सुपरलेटिव हो द का प्रयोग करना। यहाँ सुपरलेटिव है, यहाँ पर द। ठीक से देखोगे तो तुम्हें ठीक ही लगेगा। 2019 के ए में पूछ दिया द ताजमहल या रेड फोर्ट। दुनिया का जो ऐतिहासिक स्थल होता, ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट होता, या फिर यूनिवर्सल कोई पिंड होता, हेवनली बॉडी जिसको कहते हैं, यूनिवर्सल थिंग होता, तो इस सब चीज़ में प्रायः द का प्रयोग होता है। ठीक है ना। हैव यू सीन द रेड फोर्ट, द ताजमहल, ये 2019 से पूछ दिया। ये भी 2018 में पूछा है। मोस्ट ब्यूटीफुल, ये मोस्ट जो आ गया तो सुपरलेटिव हो गया, तो नाउन सिंगुलर होने के बाद भी सुपरलेटिव वाले में द का प्रयोग होगा। यदि गुड रहता तो यू आर ए गुड गर्ल, सी इज ए टॉल गर्ल, फैट गर्ल, रिच गर्ल, बैड गर्ल। लेकिन यहाँ तो सुपरलेटिव है, बैड का वर्स्ट, गुड का बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव हो गया। टॉल का टॉलेस्ट। तो जब भी सुपरलेटिव हो तो 18 में पूछ दिया है। देखते हैं एक प्रकार का क्वेश्चन ही पूछते रहता है बराबर, है ना। प्लीज गिव मी केक, सीधे केक रहता तो आप ए लगाते, बहुत फंस जाता है। डैट इज ऑन द टेबल, आगे बात बढ़ाई गई, 2020 का क्वेश्चन है। वह केक देना जो कहाँ पर है, टेबल पर है, खास केक के बारे में बोल रहा है। निश्चित आर्टिकल के लिए द का प्रयोग होगा मेरे बच्चे, द। सीधे रहता तो ए एन मारते, गिव मी ए केक। आई हैव नो, नो के बाद दुनिया का कोई नाउन आ जाए, या एडजेक्टिव के साथ नाउन आए, या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आए, तो नो का आर्टिकल होता ही नहीं है। यहाँ पर आप नो आर्टिकल लगाओ। अब आर्टिकल का मामला यहाँ तक ही नहीं है। एक दिन मोबाइल पर हम 50 क्वेश्चन देंगे, पहले किताब का 1-2 लेसन खींचेंगे दुर्गा पूजा के बाद। जो आपको लगा हुआ रहे थंबनेल, उसी में आप आ जाओगे और उसके बाद लोगे, ठीक है। और डेली बने रहो। कहता है लपटंत विद्या घष्टंत जोड़, नहीं कुछ तो थोड़बो थोड़। सुनते सुनते देखते देखते बहुत चीज हो जाएगा। और इस सुना हुआ देखा हुआ चीज ज़्यादा याद रहेगा। पढ़ते पढ़ते भूल सकते हो, स्मरण से गायब हो सकता है। देखा हुआ सुना हुआ कभी भी एक बार राउंड देख लोगे, याद रहेगा। इसके साथ हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से बिताइए और फिर सोमवार से क्लास लीजिए। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक का हम अनाउंस नहीं किया है, ठीक है ना। यहीं पर लेते हैं ब्रेक। बाय बाय, सी यू।